किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सरसों की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएंगे और इन प्रजातियों का चुनाव करते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखा गया है उन चीज़ों को अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। देखिए, सरसों की जो प्रजातियां हैं इसका चयन करते समय इनके उत्पादन और इनके उत्पादन का समय और जो आपका उत्पादन होगा उसकी क्या गुणवत्ता रहेगी और उत्पाद जब तेल निकलता है सरसों का तो उसके खाने की गुणवत्ता और उसमें कितने प्रतिशत तेल निकलते हैं इनको ध्यान में रखा गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट कंपनी के सीड मिला करके 10 प्रजातियों का हम यहाँ पर चयन किए हैं। इन 10 प्रजातियों में 5 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो सरकारी हैं और 5 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो प्राइवेट कंपनियों की हैं। अब यहाँ पर दोनों को शामिल करने का उद्देश्य हमारा ये है ताकि जो किसान भाई हैं इन्हें गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट मिले, जिससे मार्केट में इन्हें अच्छा रेट मिल जाए और साथ ही साथ जो खाने की गुणवत्ता है ये भी बरकरार बनी रहे। तो अगर आप लोग चाहते हैं इन 10 के बारे में जानना तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और एक चीज़ आप लोग हमें ये बता दें कि हमारे यहाँ तो सरसों को सरसों ही कहा जाता है और इसे इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं, लेकिन इसे आप लोगों के यहाँ आपकी अपनी भाषा में क्या कहते हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं प्राइवेट कंपनियों के सीड के बारे में। जब हम प्राइवेट कंपनियों की सीड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला जो नंबर आता है ये बायर कंपनी का है 5210 और जो इसका उत्पादन होता है ये लगभग 125 से 130 दिन ले लेता है और जो पौधे की हमारे हाइट होती है वह 180 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है और इसका जो प्रोडक्शन होता है यह 13 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब हो जाता है। ध्यान दें, यहाँ पर जितने आंकड़े क्विंटल में दिए जा रहे हैं यह लगभग में है और इसमें जो आयल का परसेंटेज निकलता है ये 40% के करीब निकलता है। तो ये तो था हमारा बायर 5210। अब हम दूसरा नंबर पर आते हैं एडवांटा 414। एडवांटा 414 जो है बीज ये लगभग 120 से 130 दिन लेती है फसल तैयार होने में और इसकी जो हाइट होती है ये लगभग 150 सेंटीमीटर होती है और इसका जो प्रोडक्शन होता है ये 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। और हम बात करें इसमें निकलने वाले तेल के प्रतिशत की तो वह 40% है। ये तो हमारा हो गया एडवांटा 414। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारी आ जाती है श्रीराम 1666। श्रीराम 1666 जो है 125 से 130 दिन लेती है फसल तैयार होने में और इसकी जो हाइट होती है ये लगभग 160 सेंटीमीटर के करीब पौधे की हाइट हो जाती है और जो इसका प्रोडक्शन होता है ये 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब हो जाता है और इसमें जो ऑयल का परसेंटेज निकलता है वह 39 से 40% तक निकलता है। अब हम बात करें चौथे नंबर की तो चौथे नंबर में हमारी आती है पायोनियर 45S46। 45S46 काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है आज के समय में और यह जो है फसल तैयार होने में लेती है 125 से 130 दिन और इसकी जो पौधे की हाइट होती है ये लगभग 170 सेंटीमीटर हो जाती है और इसका जो प्रोडक्शन होता है 12 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब होता है और इसमें जो आयल का प्रतिशत निकलता है वो निकलता है 42%। अब हमारे पाँचवें नंबर पे आ जाती है फिर बायर 5222। ये जो है लेती है 125 से 130 दिन फसल तैयार होने में। इसके जो पौधे की हाइट रहती है ये रहती है 165 सेंटीमीटर के लगभग और इसका जो प्रोडक्शन होता है लगभग 12 से 13 क्विंटल के करीब प्रति एकड़ हो जाता है और इसमें जो आयल का परसेंटेज निकलता है ये 41% निकलता है। ये तो थी हमारी प्राइवेट सीड और जो प्राइवेट सीड हैं ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी दे रही हैं और काफ़ी अच्छा मार्केट में इनका रेट भी मिल जाता है जब आप बेचने के लिए लेकर के जाते हैं। तो जो काफ़ी जागरूक किसान हैं जो अच्छा प्रोडक्शन चाहते हैं वह इनको लगाते हैं। अब आप इनमें से कोई भी चुनाव कर सकते हैं अपने लिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अगर आप इनमें से किसी की खेती कर चुके हैं तो आपका अनुभव क्या रहा है उसको लेकर के और वह वैरायटी कौन सी थी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं जो हमारी सरकारी बीज होती हैं इनके ऊपर और इनका क्या रिस्पांस रहता है हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारी जो आती है ये है PT 303। यह लगभग 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और इसका जो प्रोडक्शन होता है ये 7 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब होता है और इसमें जो आयल परसेंटेज निकलता है ये 40% के करीब निकलता है। वहीं पर हमारी जो दूसरी वैरायटी आती है ये है पूसा करिश्मा, जिसे LES 39 भी कहते हैं और यह लगभग 145 दिन ले लेती है और इसका जो प्रोडक्शन होता है 10 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब होता है और इसमें जो ऑयल का परसेंटेज निकलता है ये 38% निकलता है। हमारी तीसरे नंबर पे है पूसा 0031। ये लगभग ले लेती है 140 दिन फसल तैयार होने में और इसका जो उत्पादन होता है ये 9 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब होता है। इसमें जो आयल का परसेंटेज होता है यह 41% होता है। और हमारी चौथे नंबर पे आती है RH 8812, जिसे लक्ष्मी भी कहते हैं। यह 145 दिन ले लेती है और इसका जो उत्पादन होता है ये 9 से 10 क्विंटल होता है। अगर हम बात करें इसमें तेल के प्रतिशत की तो यह 40% के करीब निकलता है
और वहीं पर हमारी जो 5वीं वैरायटी है RH 0749, यह है लगभग 150 दिन ले लेती है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है यह 11 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब हो जाता है। और वहीं पर तेल का जो प्रतिशत निकलता है वह 40% के करीब निकल जाता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ जो सरकारी बीजेल हम आप लोगों को बताए हैं, ये लगभग जो RH 0749 है, ये जो प्राइवेट सीड है उनके काफ़ी करीब है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है ये 11 क्विंटल के करीब है और जो तेल का प्रतिशत है वह 40% के करीब है। तो अगर ऐसे में हम बात करें तो ये आप लगा सकते हैं कमर्शियली भी। और वहीं पर हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप अपने प्रयोग के लिए लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए ये जो सरकारी बीजें हैं यह अभी लेटेस्ट में आई हुई हैं, और ख़ास तौर पे इनके खाने की जो गुणवत्ता है ये काफ़ी अच्छी है। और हम इसका चुनाव करते समय इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखे हैं। जैसे आपको कुछ वैरायटियाँ यहाँ पर जो दी गई हैं वो कम दिन में भी हो जाती हैं, जैसे आपका PT 303 है, ये 90 से 100 दिन में हो जाती है। और आपकी जो पूसा करिश्मा है ये तो 145 दिन ले लेती है। और यहाँ पर हम जो इन सरकारी बीजों का चुनाव किए हुए हैं यह इसके उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी जो खाने में होती है, जो तेल निकलता है उसमें पाए जाने वाले तत्वों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। जिससे अगर आप घर के लिए खेती करना चाहते हैं अपने प्रयोग के लिए, तो हम आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग सरकारी बीजों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए। वहीं पर अगर आपको ज़्यादातर बाहर बेचना है तो ऐसे में जो आप लोगों को बायर 510, एडवांटा 414 या श्रीराम 1666 या पायनियर 45 या 46 या बायर 5222 का जो बताया गया है उसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही। हम पूरी कोशिश यहाँ पर किए हैं कि जो किसान भाई हैं उन्हें अच्छी वैरायटियाँ जो गुणवत्ता युक्त तो उत्पादन देती हैं उनको बताने की। आप लोग बताएं कि आप लोग इनमें से किन की खेती कर चुके हैं और इसका क्या जो परिणाम रहा है आपके साथ, उसको कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आप लोगों से आगे। हाँ, एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जो सरसों की खेती है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आए, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।